आज हम इस वीडियो में टेंस और नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो YCT बुक का इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है और जो प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए। तो शुरू कर रहा हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है द सन राइजेज एट 6:35 यस्टरडे मॉर्निंग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होना है, टेंस से रिलेटेड है तो वो सारा आपको माइंड मेकअप जो है टेंस ही करना है। यस्टरडे का यूज़ हुआ, यस्टरडे ऑलरेडी पास्ट का सिंपल में यूज़ होता है, यानी सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। तो मतलब इसमें आपका मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, जहाँ पे राइजेज है, राइजेज को क्या होना चाहिए, रोज़ होना चाहिए। हमने क्या कहा कि यस्टरडे का यूज़ पास्ट का सिंपल में होता है, जो सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए राइजेज का वी टू क्या करेंगे, रोज़ करेंगे, ROC रोज़। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हम लोग क्लिक करेंगे। चलिए डी में क्लिक करता हूँ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है This will explain the decision taken to impose the blockade on the country in the midst of a crisis। देखिए इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखता हूँ। ए में क्या है ना, विल जो एज ए मॉडल वर्ब यूज़ हुआ। अब मॉडल वर्ब जो होता है ना, ये अपने साथ जो है V1 का यूज़ होता है, इसमें ACS का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्सप्लेन में जो एस लगा है तो उसे हम एक्सप्लेन में एस हटा देंगे, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, यानी मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है Many firm fail because when they begins exporting, they have not researched the target markets or have not planned enough। क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या देखिए, आपको मालूम हुआ कि हैज़ हैव जो है ना अपने साथ V3 लेता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में देखिएगा, यानी सी में क्या है ना, वो रिसर्च यूज़ किया है, यानी हैव दे हैव नॉट रिसर्च। देखिए हमने क्या कहा कि हैज़ हैव अपने साथ जो है V3 लेता है, लेकिन यहाँ V1 यूज़ किया, तो इसलिए रिसर्च को हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च ED लगा देंगे वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है, ऑप्शन नंबर बी में मिस्टेक है हमारा, तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए बी में क्लिक करता हूँ, यानी रिसर्च को हम लोग ED लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है नोबडी इज अलाउड टू इंटर द कॉलोनी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन में किसी को कॉलोनी में इंटर करने की अनुमति नहीं था, ये क्वेश्चन बोला। तो यहाँ पर देखिए अलाउड एंड टू इंटर 2+B1 इन्फिनेटिव अगर यूज़ होता है तो नेचुरली 2+B1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2+V2 यूज़ किया है, इसलिए इंटर वाला मिस्टेक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, इंटर में डी को हटा देंगे, इंटर खाली होना चाहिए, टू इंटर ENTER इंटर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है एज विथ पीपल सम मंकीज आर लेजी लाइक दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू एंड सम वर इंडस्ट्रियस। देखिए यहाँ पर एक्चुअली में क्या ना, जो बातें हो रही है वो प्रेजेंट का सेंस में आ रही, मंकीज आर लेजीज, ठीक है, और हु स्लीप। तो देखिए जितना भी इसमें अगर क्लॉज की बात करते हैं तो मोस्टली इसमें क्या है, प्रेजेंट में यूज़ किया गया है, लेकिन लास्ट तक आके यहाँ सम वर इंडस्ट्रियस, तो यहाँ पर वर जो यूज़ किया गया ये पास्ट में यूज़ किया है, और बाकी जो क्लॉज है वो क्या प्रेजेंट में है। तो नेचुरली इससे भी आपको प्रेजेंट में लाने पड़ेगा, इसलिए वर को यूज़ करेंगे हम लोग आर में। तो ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है नो मैटर व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर years, in the ending he proved to be uncommonly virtuous and wise। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी में चेक कीजिएगा, बी में का एक यूज़ किया है, एंडिंग जो यूज़ किया है, तो एंडिंग नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए, क्योंकि जो भी जेरंड होता है ना, जेरंड अपने साथ दा का यूज़ नहीं होता है, और यहाँ पे एंडिंग से पहले कहा किया दा का यूज़ किया है। हमने कहा कि जो भी जेरंड होता है, जेरंड अपने साथ दा का यूज़, आर्टिकल जो है दा का यूज़ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर एंडिंग को क्या करेंगे, द एंड करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी में आप क्लिक कर सकते हैं,
बी आपका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, शी पिक्ड अप द बुक्स लाई ऑन द टेबल एंड पुट देम ऑन द शेल्फ। देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो घटना आपका जो पास्ट का दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा लाई ऑन द टेबल। लाई के बारे में जानता हूँ। देखिए यहाँ पे लाई क्या है, V1 है। ले LAY ले ये क्या है, V2 है। और लेन जो है LAIN ये आपका V3 है। तो यहाँ पर पिक्ड क्या है, V2 यूज़ किया गया है, तो नेचुरली दूसरा भी होना चाहिए ना, वो V2 में होना चाहिए। तो यहाँ पर लाई का जो V2 होता है ले होता है LAY ले, यानी आप ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं लाई को हम लोग चेंज करेंगे ले में LAY ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट में हो जाएगा। पिक टू द पास्ट हो गया, तो ये सेंटेंस का जो है या टेंस का जो है ये बैलेंसिंग हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वन ऑफ द प्रपोजल रिसीव्ड बाय अस सीम वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए इसमें क्या है ना, ऑप्शन नंबर बी में चेक कर सकते हैं, सीम वेरी इंटरेस्टिंग। सीम वेरी इंटरेस्टिंग यहाँ क्या बोलता है, वन ऑफ द प्रपोजल रिसीव्ड, यानी एक प्रपोजल उनमें से जो है आपको मिला। तो रिसीव ऑलरेडी क्या चाहिए, पास्ट में। तो जब ये घटना ये पास्ट में है तो दूसरा वाला भी ये भी पास्ट में होना चाहिए। तो बाई अस यहाँ पर सीम जो है SEEM सीम ये V1 है, इसको हम लोग पास्ट में कर देंगे SEEMED सीम्ड, ये V2 हो जाएगा। उधर क्या होगा, रिसीव V2 हो जाएगा, तो सेंटेंस का जो है बैलेंसिंग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। बी में हमारा मिस्टेक है, तो बी में हम लोग क्लिक करते हैं, यानी सीम्ड हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखता हूँ, आई वॉज सॉरी टू बी हियरिंग ऑफ हिज मिसफॉर्चून। यहाँ पर देखते हैं आई वॉज सॉरी, तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर सकते हैं डी में देखिएगा बी हियरिंग। बी हियरिंग यहाँ पर जो दिया हुआ है यहाँ पर मिस्टेक है, बी हियरिंग नहीं होना चाहिए बल्कि हियर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 2 + V1 होता है, ये आपको मालूम है। सेकंड क्या है, सॉरी होता है, आई एम सॉरी टू से, कहते हैं ना आई एम सॉरी टू एक्सप्लेन, आई एम सॉरी टू से। तो यहाँ पर सॉरी जो अपने साथ क्या होता है ना, वो इन्फिनेटिव लेता है, यानी सॉरी +2 + V1 होना चाहिए। तो यहाँ सॉरी 2 हो गया, तो यहाँ बी हियरिंग नहीं होना चाहिए, टू हियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू हियर। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई एम हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइज नाउ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा आई एम हियरिंग, यहाँ पर क्या होता है ना, हियरिंग जो यूज़ किया गया ना, तो यहाँ पे हियरिंग यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है, एक हैबिट बता रहा है, और इनका जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में होता था आई हेयर, क्या होना चाहिए, आई हेयर आई स्ट्रेंज नॉइस नाउ। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी में मिस्टेक है। आई एम हियरिंग के जगह पे क्या करेंगे, आई हेयर, यानी डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सैम took a little time to thought before he replied। चलिए यहाँ पर देखता हूँ, इसमें देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में चेक कीजिए। हमने क्या कहा, 2 + V1, 2 + V1 होता है, लेकिन यहाँ पर डी में क्या है, टू थॉट किया, तो यहाँ पर मिस्टेक है। जहाँ पे टू थॉट है उसको क्या करें, टू थिंक करेंगे, क्योंकि 2 अपने साथ जो है V1 लेता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द टू ट्रेन गिव द इल्यूजन ऑफ बीन स्टेशनरी। 4 ऑप्शन है, चारों में से चेक कर सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक है। देखिए एक्चुअली में यहाँ पर क्या चाहिए होता ना, ऑप्शन नंबर सी में चेक कीजिए, ऑफ बीन स्टेशनरी, यहाँ पे मिस्टेक है। ऑफ बीन स्टेशनरी की जगह पर होना चाहिए ऑफ बीइंग स्टेशनरी। अब क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑफ का यूज़ किया गया है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो होता है ना वो V4 का यूज़ होता है, यानी आप जेरंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बीन की जगह पर बीइंग यूज़ करते हैं ना, तो ये हमारे जेरंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑफ बीइंग स्टेशनरी। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद जेरंड आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा मिस्टेक है, तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ड्यू टू द साइक्लोन Idai, vast areas of the land have been flooded, roads destroyed, and communication disrupting in Zimbabwe and Mozambique. यहाँ पर देखिए आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में सब चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में चेक सकते हैं, डिस्टर्प्टिंग एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्प्टिंग। तो यहाँ पर देखिए जो डी में डिस्टर्प्टिंग है, यहाँ पर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? क्योंकि ऑलरेडी ये टेंस जो है ना, ये आपका पास्ट में हुआ। ड्यू टू साइक्लोन Idai, वास्ट एरिया ऑफ द लैंड हैव बीन फ्लोडेड एरिया एंड डिस्ट्रॉय एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बिंग। तो यहाँ पर क्या है ना कि घटना जो आपका है वो क्या पास्ट में है, लेकिन डिस्टर्बिंग ऑलरेडी ना कंटिन्यूस में दिखा रहा था, इसलिए हम इसको डिस्टर्बिंग की जगह पर क्या करें, डिस्टर्प्टेड ईडी का यूज़ करेंगे। तो अगर ये पास्ट में हो जाएगा तो नेचुरली टेंस का जो है बैलेंस हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में हमारा मिस्टेक है, तो डी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में क्लिक करता हूँ। डी में हमने क्लिक कर दिया। यानी याद रखिएगा सेंटेंस में हमेशा जो बैलेंसिंग देखिएगा, बैलेंस हो रहा है कि नहीं, नहीं बैलेंस हो रहा तो मिस्टेक निकालना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यू मे लीव लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। इस क्वेश्चन में क्या है ना, मे का यूज़ किया। मे है क्या चीज़? मे ऑलरेडी क्या है, मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब मॉडल वर्ब आते हैं। मॉडल वर्ब हमेशा अपने साथ V1 लेता है, मतलब यहाँ लेफ्ट जो यूज़ किया गया मिस्टेक है। तो अब देखिए ये ऑलरेडी लेफ्ट किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो यू में लिव होना चाहिए, लेफ्ट की जगह पे क्या होना चाहिए, लिव का यूज़ होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, Plogging is an international trend in which someone picking up trash while jogging or brisk walking। देखिए ऑप्शन नंबर बी में चेक कीजिए। यहाँ पर क्या है ना, पिकिंग अप ट्रैश जो यूज़ किया गया है, वहाँ पे पिक्स अप ट्रैश, क्योंकि ये सेंटेंस में आपको क्या बता रहा, रेगुलर वर्क बता रहा, रेगुलर एक्टिविटी बता रहा। और जो रेगुलर एक्टिविटीज़ होता है, रेगुलर वर्क होता है, रेगुलर जो काम होता है, उनका यूजेज प्रेजेंट सिंपल में होता है। अब प्रेजेंट सिंपल का सब्जेक्ट होता है, V1 होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पर बी में आप क्या करेंगे, पिक्स, क्या करेंगे, पिक्स अप ट्रैश, पिक्स अप यानी पिकिंग को क्या करेंगे, पिक्स अप ट्रैश। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा मिस्टेक है, तो बी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीड यू टू बाई सो मेनी बुक्स। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब नीड जो है ना, वर्ब यूज़ नहीं किया बल्कि मॉडल वर्ब यूज़ किया। अब मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नीड यू टू बाई, क्योंकि यहाँ टू का यूज़ नहीं होगा, टू बाई की जगह पर ओनली बाई होना चाहिए, क्योंकि नीड का यूज जो है वो मॉडल वर्ब यूज़ किया है, मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेता है। इसलिए क्या करेंगे, टू बाई को ओनली बाई में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में जहाँ पर टू बाई है तो टू को हटा देंगे, ओनली बाई का यूज़ होगा। इसलिए ए नंबर हमारा मिस्टेक है, तो ए में हम लोग क्लिक करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनीता एंजॉय टू स्विम इन द सी। तो देखिए इसमें टू स्विम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में जो यूज़ किया गया है, यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि इन्जॉय जो अपने साथ क्या लेता है, V4 लेता है, जिरन का यूज़ होता है। इन्जॉय अपने साथ जिरन लेता है, और जिरन का फार्मूला क्या होता है, V4 होता है। तो स्विम को क्या कर देंगे, स्विमिंग कर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, क्या कर देंगे, स्विमिंग। तो ए में हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ही वुडंट लेट एनीवन टू ड्राइव हिज न्यू कार। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को आप चेक कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीवन टू ड्राइव, यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि एनीवन टू ड्राइव नहीं बल्कि एनीवन ड्राइव। अब क्यों मिस्टेक है यहाँ पर देखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में एक्ट हो, बीड हो, वॉच हो, सी हो, मेक हो, फील हो, तो ये सब क्या होता है ना, बियर इन्फिनेटिव होता है। अगर ये इसका यूजेज
एक्टिव वॉइस में होता है। बियर इन्फिनिटी का मतलब होता है विदाउट टू का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन एक्टिव में रहेगा तो याद रखिएगा ये अपने साथ जो है बियर इन्फिनिटी यानी विदाउट टू का ले सकते हैं। लेकिन अगर इसका पैसिव में यूज़ किया जाएगा तब आप ऑलरेडी टू का यूज़ करना गलत नहीं है बल्कि सही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी में जो है एनीवन टू ड्राइव जो यहाँ पर यूज़ किया गया, टू को हटा दिया, एनीवन ड्राइव क्या करना है, एनीवन ड्राइव, तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। सी नंबर हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आर यू हैविंग योर ऑन ट्रांसपोर्ट टू गो होम फ्रॉम वर्क। चलिए इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है, आर यू हैविंग। देखो हैविंग का यूज़ क्या होता है, पोजीशन के सेंस पे होता है, पोजीशन के सेंस में होता है या फिर मालिकाना अधिकार के सेंस में आता है। लेकिन यहाँ पर मालिकाना अधिकार नहीं बल्कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या क्या आपका अपना ट्रांसपोर्ट के द्वारा घर आना जाना करते हैं। तो यहाँ पर आर यू हैविंग यहाँ पर मिस्टेक है। तो आर यू हैविंग किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में मिस्टेक है। तो यहाँ आर यू हैविंग की जगह पे क्या होना चाहिए, डू यू हैव, रखने का सेंस में हो रहा है क्या क्या गाड़ी आपका अपना है। ठीक है, जब रखने का सेंस में होता है तो डू यू हैव यानी हैव का यूज़ होता है, और जब मालिकाना अधिकार के सेंस में होता है तो हैविंग का यूज़ होता है। तो इसलिए हैविंग करना यहाँ पर यूज़ गलत है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, डू यू हैव। सी में क्या करेंगे, डू यू हैव, तो सी नंबर हमारा मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है माई ग्रैंड मदर हैज़ बीन लिव्स इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डेज। देखिए हैज़ बीन का यूज़ किया गया है और यहाँ पर क्या किया, लिव्स यूज़ किया गया है, और सिंस क्या चाहिए ना, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने पढ़ाया था। तो सिंस का यूजेज जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ हुआ। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऑलरेडी इनका सिंस हो या फोर हो, इनका यूजेस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी इसका फार्मूला आप कह सकते हैं सब्जेक्ट हैज़ या हैव, इनके साथ बीन लगेगा, V4 होना चाहिए। तो V4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर का V1 यूज़ किया है या V5 यूज़ किया है, तो यहाँ पर मिस्टेक है, लाइफ्स जो है ये मिस्टेक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, लाइफ्स को क्या करेंगे, लिविंग कर देंगे, क्योंकि हमने कहा कि पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए सिंस या फोर यूज़ होता है, वो कंटिन्यूस में जाता है, कंटिन्यूस में क्या होता है V4 होना चाहिए। तो लाइफ्स को लिविंग कर देंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए में मिस्टेक है, तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हेन वी वेंट टू रामगढ़ वी सी द स्नो कैप माउंटेन इन द डिस्टेंस। देखिए रामगढ़ में जाना, वेंट यूज़ किया गया, ये घटना आपको दिखा रहा कि पास्ट में है, यानी आप ऑलरेडी रामगढ़ घूम चुके हैं। ठीक है, सारा घटना आपका पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि एक क्लॉज आपका पास्ट में हो गया तो दूसरा क्लॉज भी आपको पास्ट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ आप ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, यहाँ पे वी सी आपने देखते नहीं है बल्कि आपने देखा, तो वी सी नहीं होना चाहिए बल्कि वी साव होना चाहिए, क्योंकि इधर पहला क्लॉज आपका पास्ट में तो दूसरा क्लॉज भी क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में हम लोग क्या करेंगे, सी को सौ में कन्वर्ट कर देंगे, तो बी नंबर हमारा करेक्शन जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है इट वॉज वाइंडी ऑटम डे एंड लीव्स वर फॉलन रैपिडली फ्रॉम द ट्री। देखिए कोई दिन का घटना बता रहा है कि देखिए ओटम है, हवाएं जो चल रही है, तो पेड़ से जो है पत्ते गिरे हैं नहीं बल्कि गिर रहे हैं या गिर रहे थे। घटना पास्ट में तो पास्ट में, लेकिन यहाँ पर देखिए मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, क्योंकि पत्ते जो गिर रहे थे तो ये कंटिन्यूस में जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फॉलन यूज़ किया गया है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है लिप्स वर फॉलन, यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिप्स वर फॉलिंग होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस का होता है सब्जेक्ट होता है वाज वर V4। कंटिन्यूस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट वाज वर V4 होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉलिंग का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एम्बुलेंस हैड अराइव्ड ऑन टाइम, द एक्सीडेंट द विक्टिम वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। देखिए एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस आया है और हॉस्पिटल पहुंच गया, तीन घटना दिखा रहा है इसमें। तो इसमें एक्चुअली में क्या ना, घटना आपका प्रेजेंट या पास्ट में है। जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो नेचुरली एक्सीडेंट भी आपका हो गया है, तो घटना आपका पास्ट में हुआ है, और हैज़ या हैव ये इंडिकेट करता है प्रेजेंट का। तो अगर आप हैज़ हैव को कन्वर्ट कर देंगे हैड में,
हैव की जगह पर अगर हैड कर देंगे तो उधर भी पास्ट और दूसरा क्लॉज भी पास्ट, सेंटेंस का बैलेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में हैव को हैड में कन्वर्ट कर दिए। चलिए बी नंबर हमने क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा है द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट has proposed to construct an elevated corridor which will run parallel to the national highway। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या दिखा रहा है, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज़ आ रहा, तो हमने क्या कहा कि हैज़ है अपने साथ भीतरी, हैज़ है अपने साथ भीतरी, लेकिन हैज़ के बाद क्या यूज़ किया, हैज़ प्रोपोज V1 यूज़ किया, तो यहाँ पर तो मिस्टेक है। तो प्रोपोज को हम लोग चेंज करेंगे, इसमें प्रोपोज्ड डी का यूज़ करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए, बी में क्या है, जहाँ पे प्रोपोज लिखा हुआ उसको प्रोपोज्ड कर देंगे, तो बी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है आई डिक्लाइन द लंच ऑफर बाय द सुरेश नॉट बिकॉज आई डू नॉट वांट टू गो बट बिकॉज आई हैड नो टाइम। ठीक है, चलिए इसमें क्या है ना, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा क्या यूज़ किया है, डू का यूज़ किया। डिक्लाइन ऑलरेडी क्या चाहिए, पास्ट, यानी एक क्लॉज आपका पास्ट में गया। दूसरा क्लॉज क्या दिखा रहा ना, हाइड यूज़ हो रहा, ये भी ऑलरेडी का चाहिए पास्ट। तीसरा क्लॉज क्या है, डू दिखा रहा है, डू का यूज़ क्या है, प्रेजेंट। तो ऊपर पास्ट नीचे पास्ट, अब बीच में क्या हो रहा है, प्रेजेंट। तो नेचुरली डू डज का जो है V2 का होता है डिड, तो अगर यहाँ डिड आता है तो ये पास्ट, डिक्लाइन पास्ट, हैड पास, यानी सेंटेंस का बैलेंस हो गया, इसलिए डू को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे डिड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा मिस्टेक है, तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए ऐसी वीडियो के लिए आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में और इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। चलिए।